जय हिंद। देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रिसर्च सेंटर पर। यह है गाइज हिंदी का सेट नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये जो 50 क्वेश्चन है ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जो है असिस्टेंट ऑपरेटर का। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 1 होगा असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। असिस्टेंट ऑपरेटर हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर है, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर है, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इन्होंने गद्यांश दे रखा और उस गद्यांश में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन 5 क्वेश्चंस का मुझे आंसर करके बताना होगा। गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश क्या है, देखिए, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी प्रकार यह पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके व बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी में नए शब्दों का आगमन हुआ है और होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं है। उपयुक्त प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषा के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हमारी हिंदी ही बनी रहेगी या नहीं, बिगड़कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही है। तो गाइस, ये था मेरा एक गद्यांश। इसके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 5 क्वेश्चंस का मुझे आंसर करके बताना होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 है, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, भाषा हिंदी सजीव भाषा। क्या होगा? हिंदी सजीव भाषा। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा तो उपयुक्त शीर्षक होगा वो क्या होगा? हिंदी क्या है? सर्वाधिक हिंदी सजीव भाषा है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? देखते हैं पहला क्या है। पहला है, हमारी भाषा इस सम्मिश्रण से अपना स्वरूप तो नष्ट नहीं कर रही। बी है, अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों से हमारी भाषा का रूप तो विकृत नहीं हो रहा। सी है, दूसरी भाषाओं के शब्दों, मुहावरों आदि के ग्रहण से हिंदी बिगड़कर कहीं कुछ और तो नहीं होती जा रही। तो उपयुक्त तो सभी होंगे। इसका जो आंसर है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदी में नए शब्दों को आगमन उचित है? क्या हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है? क्यों? सीमित शब्दकोश के कारण, प्राचीन भाषा होने के कारण, हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण, देवनागरी लिपि के कारण। तो इस क्वेश्चन को जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, देखिए सी वाला, हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण। हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है, इसलिए इसमें नए शब्दों का आना उचित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में और भी अनेक देसी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, बिल्कुल सही। तो इसका भी डी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो करेक्ट हो जाएगा पांचवा का पहला ही, अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति। ये किसी भी भाषा के शब्द को ग्रहण कर लेती है। इसमें उर्दू के भी शब्द हैं, अरबी के भी शब्द हैं, इंग्लिश के भी शब्द हैं और हिंदी के तो है ही। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पै फै बै भै में व्यंजन होते हैं। तो आप पै फै बै भै को एक बार बोलिए, पै फै बै भै में। तो ये आप सभी होश से बोलेंगे, मतलब ओष्ठी ऐसे इसको आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? 7th का आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे आंसर करके बताएंगे। बिल्कुल सही है, इसका जो भक्ति रस का आलंबन नहीं हो सकता, वो पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्र की पूजा नहीं की जाती। देवता की पूजा की जाती है, गुरुजनों की पूजा की जाती है, ईश्वर की पूजा की जाती है, लेकिन पुत्र की पूजा नहीं की जाती। 8वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी बताएंगे 8वें का आंसर। 8वें का सी हो जाता है अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। 9वें का मतलब क्वेश्चन क्या है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है,
मत्स्य। मीन को हम मछली भी बोलते हैं, मत्स्य भी बोलते हैं। 10वां का देखेंगे घनिष्ठता। घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? अगर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन सी घनिष्ठता तो बिल्कुल सही चुनते हैं, क्योंकि घनिष्ठता ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, देखिए क्या है। ये कह रहा है कि कटोरे भर उसने खीर खाई। वाक्य में अनुबंध संबोधक अव्यय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी वाला भर। ठीक है, तो भर ये इसमें पूछ रहे थे संबंध बोधक, मतलब जो संबंध जोड़ता है, तो इसमें भर जो है वो संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। बार में देखते हैं कि कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द जो कूल होता है, कूल का मतलब होता है किनारा, तट। ठीक है, क्या होता है? किनारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति में समास कौन सा होगा? देशभक्ति में कौन सा समास है? बिल्कुल सही अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, तो बिल्कुल सही चुना है। देशभक्ति का मतलब इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक ये किसके भेद हैं? 14 का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाता है अनुभाव। ये किसके भेद है? अनुभाव के भेद हो जाते हैं। ठीक है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा ओझा। ओझा यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ओझा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विश्लेषण को पहचानिए। विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासना, उपेक्षा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। ऐतिहासिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐतिहासिक विशेषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अविलंब और अवलंब शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल आपको पता होगा, विलंब का मतलब होता है देर, और अगर उसके आगे ए लग जाए तो वो हो जाता है शीघ्र। तो इसका मतलब हो जाता है शीघ्र एक ही विकल्प में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सभी को पता है वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन बताएंगे, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कृष्ण ने कंस को मारा, तो बिल्कुल सही है, इसमें कर्ता कर्म कारक हो जाता है। 19 का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? जिसका वर्णक्रम आदि लघु, मध्य, गुरु, अंत लघु हो, उसका गण कैसा होगा? बिल्कुल सही, उसका जगण होगा। क्या होगा? उसका जगण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 21 का देखिए, शुद्ध वाक्य की इसमें मुझे पहचान करनी है। वाह कितना सुंदर दृश्य है के ऊपर अंकी बिनती नहीं आएगी, पहला गलत। वाह कितना सुंदर दृश्य, ये बिला सही हो जाता है। ठीक है, बी वाला मेरा सही हो जाता है। नीचे वाले सही इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? मुझे यहाँ पे सही आंसर बताइएगा। तो आपको पता है कि महोत्सव हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ए, वाचक शब्द। किसका हुआ है? वाचक शब्द का इसमें लोप हुआ है। 24 का देखेंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? करेक्ट आंसर है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन नंबर सी। 24 का सी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। 25 का देखिए, परिक्रमा में उपसर्ग क्या है? तो सभी को पता है उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा परि। ठीक है, 26 का बताएंगे आप लोग क्या होगा, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग कौन सा है? तो आपको पता है कि अल्पज्ञ और बहुज्ञ, मतलब एक तरफ तो है अल्प, एक दूसरी तरफ है बहुत, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 27 का देखते हैं क्या होगा। 27 का करेक्ट आंसर देखिए मित्रों, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो जो अतिशयोक्ति होता है ये शब्दालंकार का भेद नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 में देखेंगे, पाँव का तत्सम रूप क्या है? तो पाँव का तत्सम रूप होता है पाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 29 में देखेंगे, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16
12 मात्राओं पर होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होता है हरि गीति का जो मेरा छंद होता है, ठीक है, तो इसमें 28 मात्राएं होती हैं और यति जो होती है वो 16 मात्राओं पर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो दोहावली भी है, गीतावली भी है, रामचरितमानस भी है, लेकिन जो यामा है ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है। 30 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, यामा रचना फिर है किसकी? तो यामा जो रचना ये महादेवी वर्मा की हो जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे 31 का कि बच्चा में अगर पन जोड़ दिया जाए तो प्रत्यय जोड़ने पर निर्मित शब्द क्या होगा? अगर आप बच्चा में पन जोड़ोगे तो वो हो जाता है डी वाला बचपन। क्या हो जाता है? बचपन हो जाता है। ऑप्शन 31 का डी, ठीक है। 32 का देखिए निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज का मतलब होता है जो हमारे देश में ही जिसका जन्म हुआ हो। तो 32 का सी हो जाता है खिड़की, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये किसी भाषा का नहीं है, ये देशज है मतलब हमारी अपनी भाषा का ये शब्द हो जाता है। 33 का बताएंगे भई गति सांप छचुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भई गति सांप छचुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो 33 का जो सही आंसर है वो सी वाला हो जाता है दुविधा में पड़ जाना। क्या हो जाना? दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। 34 का बताएंगे कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। 34 का सही आंसर क्या होगा? तो सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सरल वाक्य है ये। कैसा वाक्य है ये? सरल वाक्य हो जाता है, ठीक है। 35 का देखेंगे कि विशेष्य क्या होता है? तो विशेष्य शब्द, विशेष्य क्या होता है? देखिए 35 का करेक्ट आंसर क्या बताना मुझे? देखिए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, 35 का सही आंसर हो जाता है ए वाला, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 का बताएंगे वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो, वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो 36 का सही आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। ये पूर्वकालिक कृदंत है। क्या है? पूर्वकालिक कृदंत ये हो जाता है, ठीक है। 37 का आंसर बताएंगे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डी बोलते हैं, संधि उसको बोलते हैं, ठीक है। 38 का बताएंगे निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। जो उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं 38, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाता है वो ए वाला ही हो जाता है, मैं और हम, ठीक है। ये उत्तम पुरुष में आते हैं, मैं और हम। 49 से देखिए गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो गहरा शब्द का जो मेरी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वो गहराई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। 40 का बताएंगे सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होता है? तो 40 का बी होता है सत्य के लिए आग्रह। याद रखिएगा, सत्य के लिए आग्रह। ये था गाइज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। और इसमें आपके कितने मार्क्स बनते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।